अपनी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि ब्रोकरेजेस की कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं। कल हमने देखा कि बाजार की वॉलिडिटी में भी ना ऑटो शेयर दौड़ लगा रहे थे, तो क्या ऑटो को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं ये भी जानते हैं। तृप्ति, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन से रिपोर्ट्स फोकस में हैं। बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और ऑटो शेयर के साथ ही शुरुआत करते हैं। एमएनएम पर नुवामा की रिपोर्ट आई है, बाई की रेटिंग है और लक्ष्य 4,400 रुपये का दिया है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY26 से 30 तक की जो एक्सपेक्टेशन है उस दौरान कई सेगमेंट्स में 15 से 40% कैगर की उम्मीद लगा रहे हैं। ऑटो आय FY20 से 30 तक में 8 गुना बढ़ने का अनुमान इन्होंने दिया है। साथ ही इंडस्ट्री ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन से और एक्सपोर्ट्स के दम पर भी फार्म बिजनेस आय में FY20 से 30 तक में 3 गुना ग्रोथ का अनुमान दिया है। तो काफ़ी बुलिश नज़रिया यहाँ पर नुवामा ने एमएनएम पर दिया है। आगे बढ़ेंगे, मोतीलाल ओसवाल ने लॉरस लैब पर अपनी राय रखी है। बाई की रेटिंग है, 1280 रुपये का लक्ष्य दिया है और कॉम्पिटिटर्स की तुलना में बेहतर एग्जीक्यूशन दिया है कंपनी ने। और 9 मंथ FY26 की बात करें तो 30% की ग्रोथ और 26% के एबिडा ग्रोथ का अनुमान है। CDMO और फॉर्मुलेशन सेगमेंट अब में स्केलअप से यहाँ पर ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही FY26 से 28 के दौरान मुनाफे में 16% कैगर की उम्मीद है। नुवामा ने वारी एनर्जीज पर बाई की रेटिंग दी है और लक्ष्य दिया है 3,867 रुपये का। यहाँ पर कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि जो US की काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ है वो इनके सेल ओरिजिन से रिलेटेड नहीं है और मॉड्यूल असेंबली पर भी उसका कोई इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं दिखेगा और जिससे कंपनी के कामकाज और ऑर्डर बुक पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला है। ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन में कंपनी ने एंट्री कर ली है और पहला ऑर्डर भी यहाँ पर इनको मिल गया है। साथ ही चाइना पर डिपेंडेंसी घटाने के लिए ओमान में इन्होंने पॉलीसिलिकॉन में करीब $30 मिलियन का निवेश किया है। अगले 3 से 5 साल की बात करें तो ग्रीन बिजनेस में अब कंपनी स्केल अप करने वाली है और साथ ही CY25 से 27 के दौरान डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और एबिडा ग्रोथ की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और नुवामा ने शेफलर इंडिया पर भी अपनी राय रखी है। बाई की रेटिंग है, 4,700 रुपये से बढ़ाकर लक्ष्य 4,900 रुपये का कर दिया है। Q4 में आय में देखिए 28% की बढ़ोतरी रही है। मजबूत एक्सपोर्ट्स और ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से यहाँ पर आय को सपोर्ट मिला। ऑपरेटिंग लिवरेजेस और लोकलाइजेशन से एबिडा भी बढ़ता हुआ नजर आया। साथ ही मार्जिन्स में भी विस्तार हुआ है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मजबूत ऑर्डर बुक से आगे के लिए आउटलुक बेहतर नजर आ रहा है। कोर सेक्टर्स जैसे कि रेलवे, पावर ट्रांसमिशन और स्टील सेगमेंट में डिमांड काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। लास्ट में बात करेंगे, मोतीलाल ओसवाल ने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर बाई की रेटिंग दी है, लक्ष्य 1,600 रुपये का रखा है। मार्जिन में सुधार और क्रेडिट कॉस्ट से आय में अब रिकवरी की उम्मीद जता रहे। स्ट्रक्चरली कंपनी अब मजबूत ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ आगे बढ़ रही है। FY26 से 28 के दौरान यहाँ पर देखेंगे NII और मुनाफे में 16 और 50% के कैगर ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं। जी अभिषेक। ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया। तो तृप्ति ने सारी की सारी रिपोर्ट्स आपके सामने रख दी है और इसमें से कई रिपोर्ट्स ऐसे शेयरों को लेकर हैं जो बजिंग हैं, जिनको लेकर आप जानना चाहते हैं और आप सुनना चाहते थे कि आखिर बड़े जो ब्रोकरेजेस फर्म्स हैं वो क्या कह रही हैं। वारी एनर्जीज को लेकर देखिए नुवामा की रिपोर्ट आई है। हालांकि वारी एनर्जीज के मैनेजमेंट से कल हमने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जो टैरिफ लगाए गए हैं